हाँ जी, तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है टी.एस. ग्रेवाल और काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है, मतलब इससे आपको जो पार्टनरशिप डीड वाली जो कॉन्सेप्ट्स आपने समझा है उसको आप फॉलो कर पाओगे। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड में दो बातें होंगी, या तो पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। अगर डीड है तो जैसा डीड कहेगी वैसे हम फॉलो करेंगे, नहीं है तो कौन आ जाएगा पिक्चर में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब यहाँ कई बार एक ये भी पॉइंट रहता है कि किसी दो तीन को लेकर एग्रीमेंट बना रखा है, 2-3 पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन हो गई है, तो इसका मतलब उन 2-3 पॉइंट्स के लिए तो डीड है और बाकी के लिए डीड नहीं है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? अच्छा मुझे याद दिला दो, अगर डीड नहीं होती तो क्या करते हैं? सैलरी नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, अलाउड वर्ड नहीं यूज़ करना, नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया तो उस पर हम इंटरेस्ट देंगे, किस रेट से देंगे? 6% पर एनम। और उसके अलावा सैलरी कैसे बटेगी? सैलरी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बात समझ आई या नहीं? बट नो सैलरी होता है ना। और प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अगर मैंने सैलरी बोल दिया तो गलत है, सैलरी नॉट अलाउड, ठीक है भाई साहब? कमीशन भी नहीं होगा, कमीशन भी नहीं होगा। चलो अब हम क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। पेपर में कॉन्सेप्ट तो आते नहीं है, पेपर में तो ऑब्वियसली क्या आने हैं, क्वेश्चंस आने हैं। तो अमर, ललित और चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। अब कहता है उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, अमर ने ज़्यादा पैसा लगाया। मान लो मैं अमर हूँ, आप ललित है और ये चारू है, तो मैंने 10 लाख लगा दिया, आपने 5 लाख, आपने 5 लाख। अब मैंने ज़्यादा पैसा लगाया तो मेरे माइंड में ये चल रहा है, अरे भाई यार मैंने ज़्यादा पैसा लगाया तो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अमर अपनी बात रख रहा है, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड आस्क, और अमर कहता है कि मुझे क्या दे दो आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे बोल दो यार, यस सर बोला करो। बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। अब मुझे बताओ, लास्ट लाइन को पढ़ते हैं। हाउ विल द डिस्प्यूट्स, हाउ विल द अबव इशू रिजोल्व। आप अबव इशू को कैसे रिजोल्व करोगे? आप अपने माइंड में रखोगे कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आप लिखोगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर। तो हैंस अमर विल नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आई बात? इसका अगर हम आंसर देखें तो द पार्टनर्स डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई। ये बात आपको बता रखी है भैया। मैटर को रिजोल्व, अब या तो डीड बना लेते हैं, अब डीड नहीं बनाइए तो किसकी बात माननी पड़ेगी? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। और वो क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स, देयरफॉर अमर विल नॉट बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? चलो दूसरा पॉइंट, ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। क्या मतलब हुआ? ललित डिवोट्स मोर टाइम, ललित पूरे दिन लगा रहता है बिजनेस को चलाने में, ऑब्वियसली भाई और ज़्यादा सैलरी, वो तो डिमांड करेगा ही सैलरी। जब कोई बंदा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो सैलरी डिमांड करेगा। कह रहा है बस खाली मुझे 5000 रुपये महीने की सैलरी दे दो, लेकिन अमर और चारू मना कर रहे हैं। तो बताओ क्या ललित को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं। तो देखो हमें इमोशनल नहीं होना है कि यार सर वो तो दिन रात काम कर रहा है, दे दो 5000 महीने की सैलरी में तो क्या जा रहा है। इमोशंस नहीं होती बिजनेस में। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बिजनेस में जो डीड के हिसाब से काम करें, डीड नहीं है तो एक्ट के, पार्टनरशिप में। बात समझ में आई? अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन क्या कहते हैं कि एज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो हैंस एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सैलरी विल नॉट बी अलाउड टू ललित या एनी पार्टनर। समझ में आई बात या नहीं? चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ध्यान रखना, बार बार नहीं हो पाएंगी चीज़ें। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट 12% पर एनम। चारू कहते हैं मैंने लोन दिया है तो प्लीज़ मुझे उस पर क्या दे दो? इंटरेस्ट दे दो। तो आप मुझे बताओ क्या आप इंटरेस्ट दोगे चारू को? नहीं। क्या यार कैसी बात कर रहे हो? इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, 6% देंगे, बट नॉट एट द रेट 12%। हम कहेंगे चारू आपको इंटरेस्ट मिलेगा बट नॉट, हाँ बट एट द रेट 6% पर एनम, ना कि 12%। समझ में आई बात है नहीं? अमर ने विदड्रू करें 10,000 फ्रॉम द फॉर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। ललित और चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम हिम 10% पर एनम। अब बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा? नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो हाउ द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम, ऐसे लिखना है आप लोग को। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो चीज़ों को ध्यान रखें। ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। ललित चाहता है कि उसका बेटा इस बिजनेस में आ जाए, लेकिन चारू ने मना कर। आ सकता था उसका बेटा बिजनेस में, सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए थी, लेकिन सभी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं है। तो चारू ने ही मना कर दिया तो फिर कहाँ से वो आएगा? समझ में आ गई बात है नहीं?
तो क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर क्लियर। चलो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, ठीक है।